बिलासपुर जिले के लगभग 500 किसानों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। सोसाइटी ने बीज निगम में पंजीयन होने का हवाला दे इनका धान खरीदने से मना कर दिया। वही बीज निगम ने इनका पंजीयन निरस्त कर दिया। सरकार खामोश और अफसर आश्वासन दे रहे हैं और सवाल यह उठ रहा कि आखिर ये अपनी उपज कहाँ बेचे। ये पीड़ा है उन 500 किसानों की। इनमें से ज्यादातर किसान आज भी खेती के उपज के भरोसे अपने परिवार का साल भर का खर्चा चलाते हैं। इसके अलावा उनके पास आय का और कोई स्रोत नहीं है। इन किसानों का कहना है कि शासन ने इस संबंध में अभी तक कोई फरमान जारी नहीं किया है, केवल मौखिक आदेश पर यह खेल चल रहा है। सवाल यह उठ रहा कि सबका विकास सबका साथ और सुशासन के दावे पर केंद्र और राज्य में किसानों के दम पर सत्ता हासिल करने वाली सरकार किसानों से ऐसा व्यवहार आखिरकार क्यों रही है? कब से सरकारी कामकाज मौखिक आदेश पर चलने लगी? आखिर ये 500 किसान अपनी उपज को कहाँ बेचेंगे, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? ये एक बड़ी समस्या है। हमको सोसाइटी जब हम गए हैं धान बेचने के लिए तो वहाँ बोला गया है कि आपका बीज निगम में पंजीयन है, इसलिए आपका धान नहीं लिया जाएगा। और जिस दिन धान खरीदी हुई 14 नवंबर को, उसी दिन से बीज निगम से हमारा पंजीयन निरस्त कर दिया गया और सोसाइटी को लिख कर भी दे दिया गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण? अब ये तो हमारी समझ से परे है। उच्च अधिकारियों से भी हम इस संबंध में संपर्क किए हैं, तो किसी के पास भी कुछ भी शासन का लिखित आदेश नहीं है और मौखिक आदेश पर ही ये सारा काम हो रहा है। मतलब और मैं ही नहीं, पूरे ज़िले में लगभग 400-500 किसान प्रभावित हैं। जितने भी बीज उत्पादक सहकारी समितियां हैं, सबका पंजीयन था और उनका धान सोसाइटी में बेचने से रोक दिया गया। तो जिन किसानों का बीज के लिए धान रिजेक्ट हो गया और उनका पंजीयन निरस्त कर दिया गया बीज निगम से, तो उन किसानों का धान सोसाइटी में लिया जाना चाहिए। बस इतना ही कहना है। ये बिलासपुर ज़िले में शासन के निर्देश पे और सभी सोसाइटियों में 140 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की कार्रवाई 14 नवंबर से प्रारंभ हो गई है और कहीं कोई इस तरह की समस्या का सामना किसानों को नहीं करना पड़ रहा है। किसान काफ़ी आसानी से टोकन भी प्राप्त कर रहे हैं, धान भी बेच पा रहे हैं। आपके द्वारा जो ये मामला लाया गया है वो वैसे मामले हैं जिसमें आपका कहना है कि बीज निगम से उनका एग्रीमेंट हुआ था किसानों का और बाद में बीज निगम ने उनका एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है कि हम आपका धान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो बीज के लिए हर साल ज़रूरत पड़ती है। तो इस संबंध में बीज निगम के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा की जाएगी और मामला क्या है, क्योंकि अभी धान खरीदी में समय काफ़ी लंबा है, बचा हुआ है। तो इस बीच में हम लोग इसका जो भी समस्या आपके सामने आपने इसको अवगत कराया है, इस समस्या के इसमें जड़ में जाऊंगा मैं और क्या समस्या है किसानों की और बीज निगम की तरफ से क्या दिक्कत जा रही है, सोसाइटी लेवल पे क्या समस्या, इन सब किसानों का हम निराकरण करेंगे।